कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ। कहानी सपेरों की। पृष्ठ 15। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुरी पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। पृष्ठ 16। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले कभी लोग हमें अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। पृष्ठ 17। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है, सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा? या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? पृष्ठ 18। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं।
इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांप को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी हैं, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना। अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। पृष्ठ 19। लिखो। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं? जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। 1. मुझे डर लगता है जब रिक्त स्थान। 2. मेरी इच्छा है कि मैं रिक्त स्थान। 3. मैं उदास होता हूँ जब रिक्त स्थान। 4. अगर मुझे मौका मिलता तो मैं रिक्त स्थान। 5. मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं रिक्त स्थान। पृष्ठ 20। क्या तुम जानते हो? हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों में से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई यानी सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। लिखो। सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? सर्वे जानवर पालने वालों का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। कौन सा जानवर है? कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? उनकी देखभाल कौन करता है? वे क्या खाते हैं? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला
क्या करता है? इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। पृष्ठ 21। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो। उसे अपने हाथ पर पहन लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप? अब मजे से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो।